एक दफ़ा का ज़िक्र है, दो बहनें अरीबा और ज़ोया अपनी सौतेली माँ के साथ एक कच्ची सी झोंपड़ी में जुल्म और दुख भरी ज़िंदगी गुजार रही थी। चांदनी रात में दोनों बहनों ने आहिस्तगी से एक दूसरे का हाथ थामा और भागने का इरादा किया। चलो इस जुल्म और दुख भरी ज़िंदगी से कहीं दूर भाग चुने। घाट के सन्नाटे में वो दबे पाँव सुनहरे गंदुम के फेतों से गुजरी और चांदनी उनका रास्ता रोशन कर रही थी। आगे एक जादुई जंगल उनके इंतजार कर रहा था, जिसमें नीले चमकते हुए मशरूम्स, जुगनों की रोशनी और हवा में खैरत की खुशबू। दोनों वैनें चलते चलते जंगल के बीचों बीच आ पहुंची। एक चमकता हुआ शीश महल जाहिर हुआ। दोनों बहनें दंग रह गईं, उनकी आंखों में चमक थी और वो शीश महल की तरफ चल पड़ी। महल के अंदर हर चीज रोशनियों में नहाई हुई थी। उड़ते फल, खुद से भरने वाले जाम और नरम बिस्तर। जोया चमकते कुशन की तरफ दौड़ी। तभी एक रोशनी झिलमिलाई और एक लंबा सा जादूगर जाहिर हुआ, हाथ में चमकता हुआ आफा और चेहरे पर मुस्कुराहट। जादूगर ने दोनों बहनों को कहा, दे शीशनैल तुम्हारा हो सकता है, तुम मेरे तीन दाम सर अंजाम दे दो, एक शहजादा, एक परी और एक घायल लोमड़ी। अबल तुम इनको ठीक कर दो, शीशनैल तुम्हारा हो सकता है। बस फिर क्या था, दोनों बहनें नक्शा हाथ में लिए, जड़ी बूटियों की थैलियाँ कंधों पर, दोनों बहनें जंगल में निकल पड़ी और जानवर उनको देख रहे हैं। चलते चलते उनको एक कमज़ोर हिरन मिलती है और जोया जड़ी बूटियां पीस रही थी और अरीबा एक कमज़ोर हिरन को खिला रही थी। तभी उनके हाथ में रोशनी निकलती है। अरीबा ने सुर्ख लोमड़ी का जला हुआ पंजा बांधा। लोमड़ी ने उसके हाथ को चाटा। दोनों की आंखों में एक खामोश ताल्लुक था। जोया ने एक जख्मी चिड़िया को हवा में उड़ाया और जैसे ही उसने पर फैलाए, हवा में एक खुशबू सी फैली गई। एक छोटे से मैदान में सभी जानवर इकट्ठे हो गए। हिरन ने सर झुकाया और शुक्रिया अदा किया आप सबकी मदद करने का। तभी सब बहुत खुश थे। तभी दोनों बहनें अपना दूसरा काम सर अंजाम देने के लिए नदी किनारे सुनहरी रात में चल पड़ती हैं। जैसे ही वो नज़दीक पहुंचते हैं, उनका नक्शा जिस मिलाता है और उनको एक काला स्याह दरख्त नजर आता है, जिसके इर्द गिर्द काले जादू से हर चीज़ के रंगो रौनक ख़त्म हो चुकी होती है और उस पर सफ़ेद रोशनी ही होती है बस। अयीबा और जोया दोनों ने अपनी सच्चाई की ताकत से दरख्त को हाथ लगाया और एक सफ़ेद सी रोशनी झिलमिलाने लगी। दोनों परेशान हुई लेकिन खुश भी। स्याह दरख्त सारी रोशनी चूस रहा था। अरीबा और जोया ने इस पर हाथ रखा और अपनी सच्चाई की ताकत से इस दरख्त को रोशन कर दिया। जैसे ये दरख्त रोशन होता है, हर चीज़ ठीक हो जाती है और परियां, अंधी परियां भी देखने लगती हैं। सब बहुत खुश हो जाते हैं, अरीबा और जोया का शुक्र अदा करते हैं। तभी उनकी महारानी परी आती है और अरीबा और जोया को प्यार भी करती है और ढेर सारी दुआएं भी देती है कि तुम्हारा सफ़र कामयाब हो। अरीबा और जोया चलते चलते उस दरियाई शहजादे के पास जा पहुंचते हैं, जो सदियों से हंसा नहीं था, जिसको एक शराब था। दोनों बहनों ने बहुत कोशिश की उसको हंसाने की, अलग अलग हरकतें करने की, कटोरा सर पर रखने की और बहुत कुछ कोशिश की, लेकिन वो उसको हंसा नहीं पाती। तभी दोनों मायूसी के मारे उस शहजादे के आसपास जाकर बैठ जाती हैं और सोचती हैं कि अब हम क्या करेंगी। तभी जोया को आइडिया आता है और वो अपना वो पुराना किस्सा सुनाने लगती है, जब उनकी सौतेली माँ ने उनको मिठाई दी थी और दोनों बहनों ने ये समझ कर नहीं खाई कि इसमें जहर होगा। यही किस्सा सुनकर से शहजादा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और एक अजीब सा माहौल बन जाता है। सब बहुत खुश होते हैं और शहजादा ज़ोर ज़ोर से हंसता है। कभी शहजादे का शराब दूर होता है और वो ठीक हो जाता है और वो दोनों बहनियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। ये सब होता ही है कि वहाँ पर वही जादूगर आ जाता है और उनको कहता है, तुमने मेरे तीनों काम सर अंजाम दिए, अब ये महल तुम्हारा हुआ। तभी जोया कहती है, नहीं, हमें ये महल यहाँ नहीं चाहिए, इस महल को आप यहाँ से उठाओ और हमारी सौतेली माँ के तह के सामने रख दो। रात की तारीखी में जादूगर महल उठाता है और उसे आसमान की तरफ लेकर जाता है। सुबह का वक़्त था, सूरज की किरणें आसमान पर फैल रही थी। तभी सौतेली माँ को कुछ नीचे आने की आवाज़ सुनाई देती है, मगर वो मुड़कर नहीं देखती। ज़ोया और अरीबा अपनी सौतेली माँ को सारी बात बताती हैं और सारा किस्सा सुनाती हैं, मगर सौतेली माँ ने उनकी एक भी बात की खुशी नहीं महसूस की और ना ही उनसे बगैर कुछ बोले वहाँ से चल देती है।
सूरज की किरणें शीश महल पर पड़ती हैं और दोनों बहनें खड़े होकर सरसब्ज नज़ारे देखती हैं और आसमान की तरफ देखने लगती हैं। जब दिल साफ हो तो जादू भी मदद करता है और ज़िंदगी शीश महल बन जाती है।